मैनेजमेंट फंक्शन का आखिरी फंक्शन कौन सा है? कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस बोलो कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो पहला लाइन तो तुमको बहुत क्लियर मिलना चाहिए, क्या? कि कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, टॉप मिडिल लेवल हो या कोई भी लेवल हो, कंट्रोलिंग के बिना कैसे नहीं चले। क्लासिक एग्जांपल ले लो, तुम सवेरे गीजर चालू करोगे, गर्म होने के बाद वो थर्मोस्टेट उसका जो रहता है काट देता है, नहीं काटा तो तुम्हारे बाथरूम में धमाका हो जाए। अरे समझ में आया? तुम्हारा रेफ्रिजरेटर यदि एक कूलिंग के बाद या एसी बंद ना करे कंप्रेसर, देन व्हाट विल हैपन? मशीन में प्रॉब्लम हो जाए। तो इनमें इनबिल्ट थर्मोस्टेट और कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स रहते हैं। तो कंपनी में कंट्रोल नहीं रहा, देन बहुत सारे कंपनीज बंद हो जाते हैं। तुमको अभी अनिल अंबानी पर इल्जाम लगा है कि गलत कर्जे लिए गए एंटाइटीज पर, 5 साल के लिए कैपिटल मार्केट से बैन लगा दिया। अब वो 5 साल कोई भी कंपनी में डायरेक्टरशिप नहीं कर सकता, और ये सब प्रॉब्लम हुआ कंट्रोल का। तुमने कंट्रोल नहीं रखा, जवाबदारी। लेकिन उसके लड़के ने तो ग्रोथ किया ना कंपनी। अगेन इसके बारे में मैं तेरे से 50 घंटा डिस्कशन बहुत सारे कर सकते हैं। अनिल धीरूभाई अंबानी का मैंने नाम लिया, उसका लड़का का पर मैंने नाम लिया ही नहीं। अनिल अंबानी पर जो केस लगा, लैक ऑफ कंट्रोल, अब वो फाइट करेगा लेकिन बहुत मुश्किल है। प्रूवन, और किसने प्रूवन? फोरेंसिक ऑडिट से। पूरा गड़बड़ी कहाँ पे हुआ? कंट्रोल का हुआ। ठीक है, सो अभी देखो कंट्रोल का ध्यान से देखना प्रोसेस। सपोजिटली तुम सोचते हो दिन में 100 आईफोन बनाओगे, ये तुमने स्टैंडर्ड सेट किया, ठीक है। अब तुम्हारा एक्चुअली स्टैंडर्ड के बाद एक चाहिए था इधर एक्चुअल, जो उन्होंने दिया नहीं, मैं लिख देता हूं एक्चुअल। एक्चुअल 80 हुआ। नाउ व्हाट? तुमने सोचा दिन में 100 आईफोन बनाएंगे, तुमने एक्चुअल 80 किया, मेजर किया कि 80 आया, देन व्हाट डिड यू फाइंड आउट? कि कंपैरिजन जब किया, कंपैरिजन एंड फाइंडिंग डिविएशन, कितना डिविएशन आया? 100 आईफोन मुझे बनाना है, ये मैंने प्लान बनाया ऑन पेपर, पूरा दिन निकल गया, फिर गिना कितना बनाया? 80। अब कितना हुआ? 20 कम पड़ गया। मैं देखूंगा कारण क्या था। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, या तो रॉ मटेरियल नहीं था, या वर्कर्स नहीं थे, या मशीन खराब था। ठीक है, कुछ तो गलती हुई है। तुमको पता है कि एक दिन मारुति कंपनी बंद रहा ड्यू टू स्ट्राइक और लॉकआउट, 100 करोड़ का लॉस होता है। तो ये मजाक की बात नहीं रहती है कि कम प्रोडक्शन हुआ, मशीन का डिप्रिसिएशन लगना है, इंश्योरेंस लगना है। ना तुरंत करेक्टिव एक्शन कैसे लेंगे? या तो परचेज से बात करेंगे कि कभी शॉर्टेज ना हो, या इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर या दूसरे ऑप्शन सुविधा लेंगे, वर्कर्स हमेशा मौजूद रहने चाहिए, वो कर लेंगे। सो टेक द करेक्टिव एक्शन एंड देन अगेन गो बैक टू द स्टैंडर्ड्स। सो कंट्रोलिंग कैसे करते हैं? पहले एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, फिर एक्चुअल हुआ, फिर मेजर द परफॉर्मेंस, फिर फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड और एक्चुअल, उसको ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो, और फिर टेक करेक्टिव एक्शन। ये तुम ड्रॉ करोगे ना एग्जाम में, तुमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो शुरुआत कैसे करोगे? कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल का ये चार्ट ड्रॉ कर लेना। बट एक्चुअल में कंट्रोल क्या होता है कि तुमने जो परफॉर्मेंस सोचा है स्टैंडर्ड, उस हिसाब से काम करें। अब सोचो यहां से तुमको मुंबई कार में जाना है, तुम स्टेयरिंग तुम्हारे पास है, तो स्टेयरिंग को तुम कैसे एडजस्ट करोगे? उस हिसाब से कि तुम्हारा डायरेक्शन गाड़ी उस हिसाब से जाएगा। तुम अपने गाड़ी को तो कंट्रोल करते हो ना, जैसे इफ कोई आया तो तुम ब्रेक दबाओगे, ये व्हीकल का कंट्रोल तुम कर रहे हो। सेम कंपनी में तुम्हारा पूरा कंट्रोल चाहिए। तुम सोचो मुकेश अंबानी 20 लाख करोड़ की अभी रिलायंस हो चुकी है, कैसे कंट्रोल रखते होंगे? आया समझ में? इसमें तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, लेकिन ह्यूमन कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी लेट अस कम टू फर्स्ट, fulfilling goals of the organization. Control is the function of measuring the performance and finding out deviation. अभी एक बात बताओ, तुमने प्लानिंग ही नहीं किया तो कंट्रोल किसका करोगे? तुमने कितना आईफोन बनाना है सोचा ही नहीं है, तो 80 बना, ठीक है। लेकिन तुमने प्लानिंग किया तो एक्चुअल्स के बीच का फर्क है। जैसे कि
तुम्हारा गोल 80% का, आया 82 वेरी गुड, आया 75 वैसे तो तुम एनालिसिस करोगे नहीं, जो आया वो हो गया, सेलिब्रेट करो। लेकिन फर्क क्या हुआ, पढ़ाई कम हुआ, पेपर सॉल्विंग कम हुआ, चेकर से गड़बड़ी हुई, ज्यादातर अपने से गलती नहीं हुई, चेकर ने मार्क्स कम दिए, चेकर की गलती। दैट इज मोर करेक्ट वे, है ना। अपन ने तो पेपर अच्छे से लिखे थे, उसकी बात है। उसकी गलती थी। मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ तुम देखोगे ना कंपनी में फ्रॉड होते हैं ना, तुम देखोगे एक एरिया है जहां पे फ्रॉड बहुत मजबूत से होता है, स्क्रैप मैनेजमेंट। जो कचरा निकलता है ना, अभी जरा सा भी तुमने लुई फिलिपी या एरो के शर्ट्स में जरा सा भी धागा इधर का उधर हुआ ना, स्क्रैप में डाल देते, वो ऐसा नहीं बेचते। अब तुम 4-4 हजार के शर्ट्स बेच रहे हो, 3-3 हजार के, और किसी ने देख लिया टेढ़ा है तो वो नाराज हो जाएगा, जिंदगी में नहीं खरीदेगा। तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, मैं तुमको एक टोयोटा का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म बोलता हूँ। वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी कार्स किसके माने जाते हैं, टोयोटा। 50-60 साल से इन्होंने क्या किया है, एक भी डिफेक्ट किसी भी वर्कर को दिखा, एनीथिंग स्क्रैच या कुछ भी दिखा, वो एक बटन दबाता है, पूरा प्रोडक्शन रुक जाता है, सब भाग के आते हैं। जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक प्रोडक्शन आगे बढ़ता है नहीं। इसलिए तुम देखो, तुमने मारुति का वो चेप जाती है गाड़ी, फोटोग्राफ भी देखे होंगे। तुमने टोयोटा का ऐसा बहुत कम सुना होगा। वो लोग बोलते ना, एक्सट्रीम सेंसिटिव है टू एनी डिफेक्ट, उनका इसलिए प्रोडक्ट में डिफेक्ट मिलना ही नहीं, लगभग नहीं मिलना, रेयरली होता है, क्योंकि वो लोग प्रोडक्शन के टाइम में कंट्रोल उनका पूरा रहता है। और वर्कर को अधिकार दिया, कुछ भी दिखा तुम प्रोडक्शन रुकवा दो, लॉस होगा, लेकिन कोई भी कस्टमर को गाड़ी डैमेज मिली तो नाराज होना है ना, वो रोकने के लिए ये 50 साल से, और वो सिस्टम को कानबान सिस्टम बोलते हैं। खानदान। KANBAN जापानीज टर्म है। बहुत सारे टर्म टोयोटा ने लाया है, बहुत किंग लोग है वो लोग। तुम देखो, बाकी गाड़ी का इंजन 4 लाख में बैठ जाता है, इनोवा का इंजन 10 लाख किलोमीटर का वो लोग बोलते हैं, 10 लाख किलोमीटर ऐसा वो लोग बनाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो सिस्टम है प्रोडक्शन का। जब जब क्वालिटी का नाम लिया जाएगा, टोयोटा विल ऑलवेज बी द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। सर अभी मैं बैंड्रा को एक शॉप पे गया था, मतलब थ्रिफ्ट शॉप था, हम्म तो उसके अंदर जारा का टी शर्ट मुझे 1500 को मिला। उसमें क्या था, मतलब यहाँ पर जो लेवल रहते हैं ना, हम्म तो उसको इधर से एक्स्ट्रा स्टिच इसकी वजह से जा रहा। इसके 1500 रुपये भेटला, स्टोर मध्ये थोडी 1000 रुपये। लॉजिक क्या है, ये लोग उतना केयर लेते हैं तब जाकर ये लोग का ब्रांड बनता है। ये लोग एकदम मिलीमीटर में काम करते हैं, क्योंकि लेने वाले लोग करोड़पति लोग रहते हैं, उनको बिल्कुल भी धागा इधर का उधर नहीं चलता। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है ना, तुम जब पेमेंट कर रहे हो हजारों लाखों में, तुमको पर से 3.5-4 लाख रुपए के मिलेंगे जियो वर्ल्ड में जाओगे तो। सो वो लोग वो क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास मेंटेन करते हैं। और फिर एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स भी तो रहता है। स्टैंडर्ड मेजर किया और एक्चुअल्स के हिसाब से मूवमेंट नहीं किया तो कुछ तो गलती है। इन लोग जैसे आईफोन 30,000 बनाते हैं, 24 घंटा मशीन चलता है, रुकता ही नहीं है, नॉन स्टॉप काम चलता है। एक मैंने वीडियो देखा था डिस्कवरी चैनल में, लेस का 10-15 में लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन 10-15 मिनट के लिए रुक गया था। भागा दौड़ी मच गई थी, क्योंकि उनका 15 मिनट का लॉस मतलब करोड़ों का लॉस। तो वो लोग, मशीन रुकता ही नहीं है, मतलब मशीन चलते हुए उसका मेंटेनेंस चालू रखते हैं। सोचो कंट्रोल मैकेनिज्म कैसा रहता है उसका, क्योंकि मशीन रुक गया तो लॉस होगा। सो 24 आवर्स जो भी पार्ट्स चेंज करने उधर के उधर वो लोग करते हैं, ऐसा बिल्ड कर लेते हैं। चौथा, मोटिवेट्स एम्प्लॉय। सिंपल सी बात है, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसको टारगेट दिया कि भाई महीने में तू 20 गाड़ी बेचेगा। अब 20 गाड़ी पे उसको कमीशन मिलना है, नहीं बेचा तो कमीशन काटेंगे और बुलाएंगे, क्यों ऐसा हुआ, समझ में आया। वो हमेशा उस पर प्रेशर डाल रहे हो। सो आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड्स तुम चेक करते रहो। तुम देखो, ये जो डीलरशिप रहते हैं ना, टोयोटा होंडा, अपने को तो दिखता नहीं है, मंथ एंड में ये लोग सब सेल्स एग्जीक्यूटिव को बुलाते हैं कि देख, तुझे 30 गाड़ी बोला था, तूने 25 बेचा, तुझे 20 बोला था, तूने 22 बेचा, अच्छी बात है। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव को हर महीने के एंड में, मतलब अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त, सितंबर का गोल 30-31 तारीख को दे देंगे। अब सितंबर में क्या आ गया, श्राद्ध पक्ष भी तो आया, श्राद्ध पक्ष उस टाइम में ना, तो ये गोल जो देते हैं तो एम्प्लॉय रिलैक्स नहीं रहता है कि चलो पगार मिल रहा है। एक तो कंट्रोल मैकेनिज्म आ जाता है कि वो हमेशा कॉल करेगा, और फिर उस पर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हका लेंगे नहीं, बट पूछेंगे क्यों नहीं हुआ, तेरे को भी कमीशन नहीं मिला, दुकान या कंपनी को भी सेल नहीं हुआ,
तो फिर अगले महीने और 3 4 6 महीने ऐसा ही वो करता रहा, बाद में उसका नौकरी खतरे पे आ जाएगा। ये आजकल का ट्रेंड है, इसलिए तुम देखो सेल्स वाले बहुत प्रेशर में आते हैं। पहले ऐसा नहीं रहा, अभी बहुत टारगेट्स टीप कर दिया। फिर फिफ्थ, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। नाउ पहले क्या होता था कि लोग स्मोकिंग जहां पे चाहो मन मर्जी से कंपनी में करते थे। नए कायदे कैसे आ गए, स्मोकिंग सिर्फ स्मोकिंग जोन्स में रहेगा, और 9, मैंने कल बताया था 9 बजे का टाइम है, 9:15 तक तुम 2 बार लेट आए हम चला के लेंगे 15 मिनट्स, 9:15 के बाद तो एब्सेंट काउंट होगा, बट थर्ड टाइम लेट आए तो तुम्हारा दिन का पगार गया। क्या बढ़िया। और कंपनी एक्चुअल में एक बार काट लिया पगार तो एम्प्लॉय क्या करेगा, लेकिन वो छोड़ भी नहीं सकता, उसको टीसीएस में 60,000 का पगार है, वो छोड़ेगा तो कंपनी बोलेगी तू जा, वेटिंग में ऑलरेडी 50 लोग हैं। कंपनी को तो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी बहुत सारा वैकेंसीज है, बहुत सारे लोग तैयार, वैकेंसीज से बहुत सारे लोग तैयार है काम करने के लिए, वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि इतने सारा, बहुत, गूगल ने हकाल दिया 10,000 एम्प्लॉय, फेसबुक ने हकाल दिया, उसमें इंडियन एम्प्लॉयज भी गए ना, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, खाली बैठे हैं। तो अब तुमको बताओ टीसीएस इन्फोसिस, मेरा तो बात होता है इन लोगों से एवरीडे, टीसीएस इन्फोसिस के लोगों से, वो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, ऐसी हालत हो जाती है, उनको फॉरेन जाना है। टीसीएस इन्फोसिस तो टॉप पे आ गया, अब वो लोग कहाँ जाना चाहेंगे, फॉरेन जाना चाहेंगे, तो वो लोग भी वेट करते हैं अपॉर्चुनिटीज, और कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं पर मिल नहीं रहा है। इंटर्नशिप पता है 2 3 महीने का, वो तक नहीं मिल रहा है अमेरिका में, इतने बुरे हाल है। तो कंट्रोल मैकेनिज्म इज वेरी क्लियर, तेरे को काम करना, नहीं करना है तो निकल, दूसरे आ जाएंगे, हजारों बैठे हैं सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए। तो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन आ जाता है, इट वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज, facilitates coordination. Control is a function in which role and responsible departmental managers are clearly defined. मुझे याद है कंट्रोल मैकेनिज्म में एक बहुत बढ़िया केस हुआ था, मैंने तुमको पहले भी बताया था। एक दिन जो ये बना ना चैसी गाड़ी का, जिसमें वो जो बोलते हैं ना, जिसमें बॉडी लगाते हैं, एक रॉड आता है, वो कंपनी है जो बनाती है पूना में। तो हम लोग गए थे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए, तो प्रोडक्शन मैनेजर और उन्होंने बताया, एक जो बहुत कन्फ्लिक्ट हुआ था उनका, एक पार्ट खराब हो गया था, तो प्रोडक्शन वाले ने ब्लेम डाला था मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस वाले ने बोला था प्रोडक्शन वाले की गलती। जब स्टडी किया गया, एनालिसिस, दिन में यदि 25 चैसी बनते हैं, एक चैसी को वो लोग लेके जाते रूम में, थरो स्टडी करते हैं कोई डिफेक्ट के लिए, बाकी चेक नहीं करते, एज्यूमिंग वो करेक्ट है। तो एक जो डिफेक्ट निकला था, बहुत झगड़ा हुआ था, और बाद में पता चला दोनों की गलती नहीं है, गलती बस इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन जिसकी वजह से हुआ था। फिर उसको उन्होंने रेक्टिफाई किया, लेकिन उसके वजह से एम्प्लॉयज के आपस के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया था। सो तुमको बोलते ना कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, सबसे खुन्नस प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का रहता है, ऑल टाइम ये लोग झगड़े में रहते हैं। हमने कितने सारे किए, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस को एट पीस देखा नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे, मेंटेनेंस वाले बोलते हैं हम बराबर कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाले बोलते हैं तुमने ठीक से नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर, सिंपल सी बात है, तुमने एम्प्लॉय को बोला तू इतना बेच तो तेरे को ये मिलेगा, अब सिंपल सा लॉजिक है, मैंने तुमको बताया था ना क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तुम, मेरा एक पहचान का है नासिक में, उसको दारू का, इतना दारू बेच, तेरे को फ्री ट्रिप टू स्विट्जरलैंड, लेकिन सिर्फ अकेला, फैमिली के साथ नहीं। क्या मोटिवेशन भाई, इतना किया, उसको स्विट्जरलैंड का ट्रिप मिला, चाइना, गोवा, थोड़ी ना डंप वाले, उसका तो सेल होने वाला है। और ये मेडिकल के दवाइयां, सब जगह टर्नओवर रहता है ना, टारगेट्स दिए जाते हैं, तुम इतना टारगेट अचीव करो तुमको हम फ्री ट्रिप देंगे, फैमिली ट्रिप टू गोवा, हर जगह। अब तुम बेचते हो 100, वो लोग दे रहे हैं टारगेट 400 का, तुम कोशिश करोगे क्योंकि तुमको फैमिली के साथ फ्री मिल रहा है ना, ऑल बोलते ना, खाना वाना सब फ्री वहां पे। तो ये तो तरीका, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तुम पर आता है ज्यादा बेचने का, सेल ऐसे ही तो होता है, प्रेशर पे तो होता है। फिर 8वां, एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, वही वाली बात है कि तुम्हारा जो है ना डिफेक्ट्स कम हो जाएंगे, टोयोटा या होंडा जैसे भी लोग बहुत केयर लेते हैं कि डिफेक्ट्स कम से कम निकले। और कुछ कंपनीज डिफेक्टिव गाड़ी है, टाटा पे 1 2 बार इल्जाम लगा, तुमने कस्टमर को भेज दिया पर कस्टमर ने पेंट का अलग पैच देखा, इसका मतलब कंपनी से डीलरशिप तक पहुंचने तक उस डेंट आ गया था, स्क्रैच आया था, कंपनी ने लोकली उसको ठीक कराया, और वो इसने पकड़ा कस्टमर ने,
और उस फिर बहुत टाटास का एक दो बार मैंने सुना है ऐसा, और कंपनी की गलती नहीं है, डीलर से गलती हुई, और डीलर सस्ते में कटाने की कोशिश करता है। लॉजिक समझ में आया? तो एक प्रकार का एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पर नाम आता है। और फिर बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज, तुम इसका ले लो, रिलायंस का ले लो, इन लोग का कंट्रोल मैकेनिज्म कितना अच्छा है, डिविएशन इनका कम से कम होता है, टारगेट्स और गोल्स अचीव होते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये लोग पगार ज्यादा देते हैं, इन लोग के एम्प्लॉय टॉप लेवल के होते हैं, प्रेशर में काम करते हैं लेकिन पगार भी तो उतना मिलता है। कई बार ये लोग सवेरे आएंगे, घर पे नहीं जाएंगे, नेक्स्ट दिन आएंगे, टेस्ला में ऐसा ही होता है। वर्क कल्चर बोल, जो अमेरिका में वर्क कल्चर 9 से 6, इंडिया वाले 6, 8, 9 बजे, जापान के लोग 9 बजे का टाइम है तो 8 बजे आएंगे, 6 बजे जाने का टाइम है तो 9 बजे जाएंगे, 8 से 12 घंटा का वर्क कल्चर है। इंडिया में 8 बजे तो 8:30 आती तो ये हालत है वहाँ का, इसलिए इतना आगे वो लोग। और लास्ट में एक्ट्स एज अ गाइड, तुमको प्लानिंग का एक गाइड दे दिया तो तुम्हारा एक्चुअल भी तो बढ़िया होगा। तो वेर एवर नेसेसरी तुम स्टैंडर्ड्स का हेल्प लो और एक्चुअल्स के साथ डिविएशन, ये कंटिन्यूस डिविएशन। तुमको एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, तुमको रॉकेट पता है ना, ब्रह्म मिसाइल, जब स्मार्ट मिसाइल तुम फायर करते हो वो सीधा जाकर हिट नहीं करता है, हवे में वो बार बार डिविएट होता है, लेकिन उसके अंदर जो मैकेनिज्म रहते हैं ना, वो बार बार वो मैकेनिज्म मिसाइल को टारगेट की तरफ डालता है, क्योंकि जब हवे में एटमॉस्फेरिक प्रेशर असर करेगा ना, तो उसका जो मैकेनिज्म है, मिसाइल हवे से हिल रहा है लेकिन मैकेनिज्म अंदर, तो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स, गाइड है। वो जो स्मार्ट बॉम्ब्स है, स्मार्ट बॉम्ब जैसे हिट किया वो डायरेक्टली टारगेट को हवे में जितना टाइम है वो डिविएट करता है, लेकिन उसका मैकेनिज्म उसको वापस वो लेजर का जो टारगेट है ना, लेजर गाइडेड या जो भी रहेगा उसका। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो इसका स्मार्ट बॉम्ब्स है, जो अपने टारगेट से बार बार हवे में हटता है लेकिन मैकेनिज्म उसको वापस उधर लेकर आता है। ये कंट्रोल का आइडियल एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे खत्म होता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग।